हेलो एवरीवन, क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 पोएम दिया गया हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। और मुझे आशा है कि आप इसके एक्सप्लेनेशन की जानकारी आप कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन से पोएम से दो तीन क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, जिनको आपको आंसर भी दिया गया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनको पढ़ के आपको स्वयं लिखना होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डज डाइन रियली राइम विद लॉयन? क्या डाइन की लय लॉयन से मिलती है? यानी इट मीन्स डाइन और लॉयन का राइमिंग मिलता है। कैन यू से इट इज़ इन सच अ वे दैट इट डज? क्या आप इन्हें इस तरीके से कह सकते हैं कि यह लय मिल जाए? तो आंसर में लिखेंगे द वर्ड डाइन डज नॉट राइम विद लॉयन। जो शब्द डाइन दिया गया है उसका कोई भी राइमिंग नहीं है लॉयन से। वी कैन नॉट से, वी कैन सी देम इन राइम। केवल हम इसको राइमिंग में मिला के कह सकते हैं, यद्यपि ये राइमिंग में है नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट? किस तरीके से आपको पोएट सजेस्ट करता है, सलाह देता है कि दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, कि आप किसी लायन और टाइगर को कैसे पहचान सकते हैं। व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? जैसा कि आप स्वयं से ऐसा कर सकते हैं। तो आंसर में लिखा जाएगा द पोएट सजेस्ट, कवि ये सलाह देता है, सुझाव देता है कि दैट अ लॉयन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स टाउनी कलर एंड इट्स रोर। किसी भी शेर को हम उसके गाढ़े रंग और उसकी दहाड़ से पहचान सकते हैं। एंड द टाइगर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स ब्लैक स्ट्रिप्स एंड येलो कलर ऑन हिज बॉडी, ऑन हिज बॉडी। और किसी भी टाइगर को हम उसके शरीर पर उपस्थित ब्लैक स्ट्रिप्स और येलो कलर से उसको पहचान सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज गिवन हियर, डू यू थिंक? क्या आप ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? क्या जो कवि के द्वारा प्रोनंसिएशन के रूप में लेफ्ट और लेफ्ट को दोनों को प्रोनंसिएट किया गया है, तो क्या वो थर्ड स्टेंजा में दिया गया ये जो दोनों शब्द है वो सही करेक्ट यानी सही प्रोनंसिएट किया गया है, उच्चारित किया गया है? व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? और पोएट इन दोनों को एक ही तरीके से क्यों प्रोनंसिएट करता है, उच्चारित करता है? तो इसमें आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है कि येस द एबव वर्ड्स आर करेक्टली स्पेल्ड, यानी जो दिए गए शब्द हैं लेफ्ट एंड लेफ्ट, ये दोनों सही उच्चारित किए गए हैं। और इनके बाद जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आपको स्वयं से लिखना है। एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, डू यू नो व्हाट अ बियर बैग इज़? क्या आप किसी बियर बग को जानते हैं? कभी कह रहा है इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू। जब भी कोई बियर भालू आप पर अटैक करता है तो आपको बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आलिंगन देना चाहता है, हक देना चाहता है, पकड़ना चाहता है कस के। ऐसा प्रतीत होता है कवि को कि जब भी वह किसी व्यक्ति से मिलता है तो उसे बड़े ही प्रेम से, बड़े ही कस के मिलना चाहते हैं। और अगेन हाइनाज आर थॉट टू लाफ, और ऐसा कवि को प्रतीत होता है कि क्या हाइना जब किसी व्यक्ति पर आक्रमण करते हैं तो वो हंसते हैं, या उनकी आवाज़ ही हंसने टाइप की होती है कि मुझे मेरा भोजन मिल गया है, ऐसा क्या? एंड क्रोकोडाइल टू वीप, और क्रोकोडाइल रोते हैं, जबकि उनको क्रोकोडाइल टीयर्स के नाम से जानते हैं, एज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स। और जबकि कोई भी क्रोकोडाइल अपना भोजन लेता है, स्वेलो करता है, निगलता है, तो उसकी आँखों से पानी निकलता है, यानी आंसू निकलता है, ऐसा होता है। और इसी टर्म पे आपको आंसर लिखना है, दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।